अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बिजनेस टाइकॉन है। उनमें आपको नाम तो सुना होगा मीडिया से, अंबानी ग्रुप है। लेकिन बड़ा और पुराना जो ग्रुप है वो टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप गाड़ियाँ बनाती है, पावर सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये जो एयर इंडिया है ये भी पहले टाटा एयर थी, फिर जब हिंदुस्तान की आज़ादी हुई तो इन्होंने उसको लेके एयर इंडिया कर दिया, और अब पिछले साल फिर हिंदुस्तान हुकूमत ने उसको वापस टाटा ग्रुप के हवाले कर दिया कि हम ये नहीं चला सकते। टाटा की जो इस वक्त सरबराह हैं वो रतन टाटा उनका नाम है, और वो एक जीनियस है। उसने हिंदुस्तान में एक छोटी गाड़ी बनाई थी नैनो के नाम से, और उसकी कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए। और उसका ये मकसद था कि हर हिंदुस्तानी जो कम आमदन वाला बंदा है उसके पास भी अपनी गाड़ी हो। नैनो की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और उसमें तकरीबन 1 लाख गाड़ियां हर माह तैयार होती थी। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक बार रतन टाटा फैक्ट्री के दौरे पर आए थे तो उन्होंने लेबर के साथ मीटिंग की। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मसाइल पूछे कि आप लेबर को क्या क्या मुश्किलात हैं। कुछ लेबर ने शिकायत की कि हमारे वाशरूम जो हैं वो बहुत गंदे हैं। रतन टाटा ने ऑफिसरों की तरफ देखा कि ये मसला कब तक हल होगा। उन्होंने कहा ये मसला जी हम 1 माह तक हल कर लेंगे। रतन टाटा ने कहा ये मैं 1 दिन में हल कर सकता हूँ। वो सारे हैरान। उसने कहा कल मुझे एक कारीगर चाहिए, ये मसला मैं कल हल कर दूंगा। सुबह हुई, रतन टाटा ने कारीगर को बुलाया और उससे कहा कि ये जो ऑफिसर बाथरूमों पे ऑफिसर वॉशरूम लिखा हुआ है ये तख्ती उठा के लेबर पे लगाओ और लेबर वाली उठा के यहाँ लगाओ। सारे लोग हैरान कि ये क्या हल है। उसका नतीजा ये निकला कि तीसरे ही दिन अब जो लेबर वाली वॉशरूम ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे थे और गंदे थे, उनकी हालत ख़राब थी, अपने लिए उन्होंने फिर 3 दिनों में वो वॉशरूम ठीक किए और लेबर की वॉशरूम अब ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया कि हर 15 दिन बाद लेबर वॉशरूम पे तख्ती चेंज करके ऑफिसर की लगा लिया करो और ऑफिसर की वॉशरूम पे जो तख्ती है वो लेबर पे लगा लिया करो। इसका नतीजा ये हुआ कि जब लेबर की वॉशरूम पे उनका ऑफिसर जाने लगे तो उन अपने लिए वो भी उस स्टैंडर्ड के कर दिए जो उनके अपने वॉशरूम थे। बताने का मकसद ये था कि जो जीनियस लोग हैं उनके पास हर मसले का बहुत आसान हल है। पाकिस्तान में भी अगर ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं, ये मुफ्त की बिजली, पेट्रोल और मराहत हैं, उनकी हर चीज़ मुफ्त है, मुफ्त के हवाई टिकट हैं, घर मुफ्त हैं। अगर अवाम ये करें कि 15 दिन के लिए ये जो मराहत हमारे अशराफिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो IMF ने कहा है कि 17 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान की अशराफिया मुफ्त मराहत लेती है, वो मराहत 15 दिन के लिए अवाम के नाम कर दे। और अवाम जिस जलील हो रही है आटे की लाइनों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए ज़्यादा हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस नहीं मिल रही, ये जो अवाम की सहूलतें ये 15 दिन हमारे अशराफिया इस्तेमाल करे, तो मुझे यकीन है कि रतन टाटा की तरह अगर ये पॉलिसी अपनाई जाए तो 15 दिन में ही ये अशराफिया अवाम के लिए कोई ऐसी ठोस पॉलिसियाँ बनाएंगे जिससे अवाम के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वो इसलिए अब उनको एहसास ही नहीं है कि अवाम किस अजाब से गुजर रही हैं, और वो लोग तो अपने मज़ों में हैं। तो रतन टाटा की मिसाल मुझे इसलिए याद आ गई। उम्मीद है आपको भी ये मिसाल पसंद आई होगी। अगर मिसाल पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।